हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी मेनिया। तो आज हम 26 मई का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले जो आज का कोटेशन है उसको आप देख लीजिए। ये कोटेशन जो है बान की मून, जो हमारे पूर्व यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। और इस जो आपका ये कोटेशन है, इसको आप जो है अपना कोई भी क्लाइमेट चेंज का अगर ऐसे का टॉपिक आता है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा जो आपका कोटेशन, इसको आप पढ़ेंगे तो इनका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पॉवर्टी, अगर आपको गरीबी कम करना है तो वो आप अभी कम कर सकते हैं या फिर सब्सिक्वेंट जनरेशन में आप कम कर सकते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको सॉल्व करने के जो हमारी अभी की जनरेशन है वो लास्ट जनरेशन है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्विक एक्शन नहीं लेंगे, अभी हम क्या बोलते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेते हैं, क्यों, तो जो इसके कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हैं वो भविष्य में जो है क्या बोलते हैं और भी बुरे होंगे, और जो हमारी आगे जनरेशन है वो बुरी तरह प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये पूरा क्या बोलते हैं इनका इस जो कोटेशन है इसका मतलब हुआ। तो जो कल के क्वेश्चंस हैं उसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपको किसानों को दिया जाता है जब वो कोई फसल उगाते हैं, जैसा गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो उसमें कई आपके जो है फसल दिए गए हैं, तो उनको जो है उस पर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है दिया जाता है। वो उसको अनाउंस कौन करता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया पहले क्वेश्चन में। तो उसको अनाउंस करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, लेकिन इसको जो भी प्राइस होता है, कितना प्राइस देना चाहिए, क्या बोलते हैं किसी भी ग्रेन को, किसी भी उसको, तो वो आपको कौन, वो रिकमेंड कौन करता है? वो आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो ये आप क्या बोलते हैं पहला जो है क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हमने कल डिस्कस किया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो ये उससे उससे अलग है। ये पहला कथन क्या है कि ये जो है क्या बोलते हैं यूएन की एजेंसी है। तो जी हाँ, ये आपका यूएन का एजेंसी है, लेकिन जो आपकी कल थी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो आपका यूएन का एजेंसी नहीं था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आपका जो है क्या कथन क्या है कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका हेग में, नीदरलैंड में। नीदरलैंड कहाँ पे? आपका यूरोपियन की एक क्या बोलते हैं यूरोप की एक कंट्री है। ठीक है, तो जो हमने देखा था कल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसका भी जो क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर था वो जो है हेग में ही था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका कि इसका जो जजमेंट होता है आईसीजे का वो बाइंडिंग होता है और क्या होता है फाइनल होता है। फाइनल मतलब क्या है कि मतलब इसको अगर मान लीजिए कोई भी आईसीजे ऐसा जजमेंट देती है तो फिर उसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर पाएंगे। और बाइंडिंग मतलब क्या है कि उसको आप मानना ही मानना पड़ेगा, जो भी आपके मेंबर इससे जुड़े हुए हैं, जो भी आपके यूएन के हैं, उनको उनके ऊपर क्या बोलते हैं सर्वमान्य होगा। तो ये आपका क्या बोलते हैं थर्ड ऑप्शन में सही हो गया। तो इससे जो आपका डी ऑप्शन है वो जो है सही हो गया। तो आइए इसी के साथ जो कल के जो आज का जो हिंदू का एडिटोरियल है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम जो है मुख्यतः तीन आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल हमारा रह जाएगा, उसको जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये आपका आर्टिकल जो है डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, या फिर जिस दिन आर्टिकल कम आएंगे उस दिन इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इसी के साथ जो आज का एडिटोरियल है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला एडिटोरियल क्या है आपका? पहला ट्यूटोरियल ये है कि सरकार ने जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है 25 मई से रिज्यूम कर दी है, और उसको रिज्यूम करने के बाद बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले हैं। जैसा हमने देखा, बहुत क्या बोलते हैं एक स्टेट के मध्य जो है कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुछ स्टेट जो है इस पे सवाल उठा रहे थे, कुछ स्टेट जो है इसको कुछ दिन बाद जो है चालू करने का कह रहे थे। और हमने देखा कि क्या बोलते हैं जिस पहले दिन जब क्या बोलते हैं फ़्लाइट रिज्यूम हुई तो बहुत मीन्स कुछ घंटों पहले ही, जैसे मान लीजिए कुछ में फ़्लाइट में टेक ऑफ करने वाली है, उसके कुछ घंटे पहले ही जो है क्या बोलते हैं बहुतों का जो है जो टिकट था वो कैंसिल हो गया। और क्या हमने देखा, और हमने देखा क्या बोलते हैं एक कह सकते हैं कि भीड़ काफ़ी वहाँ इकट्ठा हो गई थी। तो इससे हमने देखा बहुत सारे ऐसे केसेस में जब भी क्या बोलते हैं ऐसे सरकार ने मेजर लिए हैं। जैसे हमने देखा आपका सबसे पहला केस कब हुआ था, जब आपका दिल्ली में हुआ था, आनंद विहार में बहुत सारे मीन्स बस के लिए अनाउंसमेंट हुआ था, तो काफ़ी जो है क्या बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। और हमने देखा चेन्नई में देखा था जब क्या बोलते हैं जब कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की बात कही थी, तो वहाँ पे एक पैनिक बाइंग के लिए जो आपके किराना स्टोर थे वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए थे। तो देखिए ऐसा कोई भी सरकार स्टेप लेती है तो अगर स्टेट से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है या फिर क्या बोलते हैं उससे नहीं होता है, तो फिर ऐसा क्या बोलते हैं लोग इकट्ठा होते हैं। और हम जानते हैं कोविड-19 को कंटेन करने के जो एक प्रिवेंशन मेजर है हमारे लिए, वो सोशल डिस्टेंसिंग है, और कोई हमारे पास ना दवा है ना तो कोई इसकी वैक्सीन है। तो अगर इसी को फ्लॉट किया जाएगा तो जो डिजीज़ को कंटेन करने में जो एक पहल की गई है सरकार द्वारा, वो जो है नाकाम साबित होगी। तो ये सब क्या बोलते हैं इशू देखने को मिले हैं। तो क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं कोई भी ऐसा नेशनल पॉलिसी मतलब मान लीजिए लानी है, या फिर किसी चीज़ को या फिर ट्रैवल को रिज्यूम करने के लिए, या फिर ट्रैवल को रिलैक्सेशन
देने के लिए। तो इसमें जो क्या बोलते हैं एक रीज़नेबल तरीका है, मतलब कि जो एक कह सकते हैं कि जो एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस है उसको स्टेट के साथ शेयर करने की आवश्यकता है, और उनको क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस में लेते हुए ही ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, और क्या करना चाहिए कि जैसे हमने देखा था कि 23 मई को क्या बोलते हैं कुछ सुझाव, मतलब अगर हम बात करें कौन कौन सुझाव देने चाहिए अगर आपका कहते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट को रिज्यूम करना है। तो पहले तो क्या बोलते हैं जो मान लीजिए कोई भी एज ऑप्शनल क्या बोलते हैं अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको डिस्कस करें, मतलब कि कोई भी जो बहुत ज़रूरी हो तभी उसी को अलाउ करें पहला। और दूसरा तो क्या बोलते हैं 23 मार्च को DGCA जो क्या बोलते हैं जो एयरलाइंस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उन्होंने जो है एक रिकमेंडेशन दिया था कि हम जानते हैं कि ऐसा फ्लाइट्स में जो है 2 रो होती हैं और दोनों रो में 3-3 ऐसे सीट होती हैं। तो जो मिडिल सीट होती है अगर उसको वेकेंट करने की जो है बात कही थी DGCA ने, अगर उसको वेकेंट रखा जाएगा तो जो एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है उसको भी फुलफिल किया जा सकता है। तो ये जो है ये भी करने की आवश्यकता है। तो भविष्य में ऐसा कोई भी चीज़ अगर लाना है तो उसमें कोऑर्डिनेशन से जो स्टेट के कोऑर्डिनेशन के से क्या बोलते हैं आवश्यक है, क्योंकि जानते हैं कि क्वारंटीन मान लीजिए कोई भी ऐसा केस आता है जो सीवियर हो तो उनको क्वारंटीन करना भी पड़ेगा। या फिर कुछ स्टेट देखिए क्वारंटीन कर रहे हैं, कुछ स्टेट नहीं कर रहे हैं, तो क्वारंटीन करने के लिए जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वो भी होना आवश्यक है। और हम जानते हैं कि जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वो हमारे इंडिया में काफ़ी कम है, और क्या बोलते हैं जो हैं भी, और केसेस अगर ज़्यादा होंगे तो उनको जो है सबको क्वारंटीन करना स्टेट के लिए जो है संभव नहीं होगा। तो ये भविष्य में ऐसा कोई भी स्टेप लें तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सेकंड आर्टिकल आपका क्या होता है डिफेमेशन जुड़ा हुआ आर्टिकल है। डिफेमेशन क्या होता है फ्रेंड्स, अब उसको हम आगे देखेंगे। पहले जानते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है फ्रेंड्स कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो है डिफेमेशन से जुड़े हुए जितने भी कंप्लेंट 2011-12 से उन सबको जो है मतलब क्वैश कर दिया, उसको कुछ ख़त्म कर दिया है। अभी हम आगे देखेंगे उन्होंने जो है क्यों ख़त्म किया है उसको, क्यों जो है उसको जो है रिफ्यूट कर दिया है। तो उसके पहले हम जानते हैं कि डिफेमेशन होता क्या है फ्रेंड्स। डिफेमेशन मतलब क्या होता है, जब आप किसी की भी डिग्निटी को, जब आप किसी की भी इसको हिंदी में क्या कहते हैं मानहानि, ठीक है, मतलब तो किसी के भी मान सम्मान को आप चोट पहुँचाते हैं, या फिर किसी भी तरीके से, या फिर आप रिटर्न तरीके से, मतलब कुछ लिखित तरीके से या फिर ओरली तरीके से, ठीक है, अगर आप उनको चोट पहुंचा रहे हैं तो वो डिफेमेशन के अंतर्गत आएगा। तो जिसके ऊपर डिफेमेशन मतलब कि जो जिसको डिफेम किया जाता है तो वो क्या बोलते हैं कोर्ट में जा सकता है, इसके लिए उनको पूरा लीगल प्रोविजन दिया गया है। तो ये आपका हम जानते हैं कि जो डिफेमेशन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिविल डिफेमेशन और एक होता है क्रिमिनल डिफेमेशन। तो ये दोनों में अंतर क्या होता है फ्रेंड, जैसे मतलब सीवियरिटी के बेसिस पे है, मतलब अगर आप क्या बोलते हैं नॉर्मली किसी को ऐसे अब्यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, ठीक है, या फिर मतलब नॉर्मल तरीके से, तो वो आपका सिविल में आएगा। और उसमें जो है अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो वो एज आ सिर्फ क्या बोलते हैं जो डिफेम करता है उनको जो है मॉनेटरी कंपनसेशन देना होता है। और जो आपका क्रिमिनल डिफेमेशन होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका सिंपल मतलब अगर आप उसकी मीन सीवियरिटी मतलब आप किसी की भी मतलब कहते हैं पर्सनल लाइफ को या फिर पब्लिकली आप किसी को अब्यूज़ करते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो उसमें आपका क्या होते हैं क्रिमिनल डिफेमेशन में आएगा। और उसमें जो है जिसको डिफेम किया गया है वो फिर मीन्स क्या बोलते हैं कोर्ट में जा सकता है। और जो मीन्स उनको फिर जो डिफेम किया रहता है उनको जो है 2 साल तक की सज़ा हो जाती है। और इसका मेंशन आपका जो IPC की 499 और ये 500 सेक्शन है उसमें जो है मेंशन है प्रॉपरली, ठीक है। अब इसको अगर हम बात करें तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या प्रोविजन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स आपका जो 19(1)(a) है, ठीक है, 19(1)(a) क्या कहता है फ्रेंड्स, 91A जो है आपका फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इसकी ये बात करता है। लेकिन उसमें आपका फ्रीडम तो है स्पीच और क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन की, लेकिन उसमें कुछ ये एब्सोल्यूट नहीं है फ्रेंड्स। इसमें क्या बोलते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं जो आपका ये डिफेमेशन है वो भी एक रेस्ट्रिक्शन है। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो आर्टिकल 21 में राइट टू लिव विद डिग्निटी का ऑप्शन भी मीन्स एक ये पूरा मेंशन दिया गया है। तो अगर आप किसी को भी ऐसा मतलब क्या बोलते हैं मलाइस मतलब क्या तरीके से, मतलब कि अगर आप कोई जो झूठे तरीके से या फिर फॉल्स एक्यूजेशन लगा के उनके अगर आप जो उनका मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाते हैं, तो अगर आप कोई मान लीजिए पब्लिक पर्सन है तो उनकी जो एक कह सकते हैं कि जो उनका एक इमेज है वो जो है ख़राब होती है, और इससे उनकी जो एक कह सकते हैं जो उनका करियर है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो उनका एक अगर वो हम बात करते हैं कि लिव विद डिग्निटी और एक प्रिवेसी का है वो जो है ये फ्लाउट होता है, तो इसीलिए उसको जो है इसमें रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम जानते हैं कि क्या कहा है मद्रास हाई कोर्ट के जज ने। तो कौन है वहाँ पे जो जज हैं, जस्टिस अब्दुल
दोस्तों ने क्या कहा है, उन्होंने जो है इसको क्वेश्चन करते हुए कहा है कि कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल लाने की आवश्यकता है। क्या बोलते हैं, किसी को भी अगर क्या बोलते हैं डिफेमेशन केस को फाइल करना है फ्रेंड्स, तो क्यों लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी देखिए क्या बोलते हैं चुनाव वगैरह आते हैं तो जो क्या बोलते हैं अपोजिशन मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं डिफेमेशन का जो है एज अ मतलब कुछ तंज कस देंगे, तो उस पर जो है फिर उनको मीन्स इसका केस जो है जाके वो कोर्ट में कर देते हैं। तो ऐसा ये देखिए ये इससे क्या होता है, इससे जो है क्या बोलते हैं फॉल्टी होता है, और इससे मतलब कह सकते हैं कि जो जल्दबाजी में ऐसा क्या बोलते हैं करना ये उचित नहीं है। इससे कोर्ट का समय भी जो क्या बोलते हैं काफ़ी ज़ाया होता है। तो इसमें प्रिंसिपल लाने की बात करते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल की करते हैं बात फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं हाँ ये फर्स्ट तो कह रहे हैं कि जैसा क्या बोलते हैं जो स्टेट होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या बोलते हैं ध्यान देने की आवश्यकता है कि हर डिफेमेशन कंप्लेन को जो क्या बोलते हैं उसको जो है क्रिटिसिज्म मतलब क्या बोलते हैं मतलब कि वो ना ले, मतलब कि वो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। हमेशा क्या बोलते हैं किसी को डिफेम करने के लिए नहीं किया जाता है। और ये क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी के क्या बोलते हैं खिलाफ भी है। डेमोक्रेसी मतलब जो पीपल होते हैं वो स्टेट को जो है क्या बोलते हैं मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो डिफेमेशन हमेशा क्या बोलते हैं उनको डिफेम नहीं करना होता है, वो कभी कभी क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म भी होता है। तो स्टेट को ये ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कह रहे हैं कि फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, उनको अगर डिफेम किया जाता है, ठीक है, या फिर किसी भी प्रेस या फिर किसी भी के भी द्वारा, तो क्या बोलते हैं उसको ये नहीं कि तुरंत क्या बोलते हैं आप जाके क्या बोलते हैं मीन जो पब्लिक क्या होते हैं वो होते हैं प्रोसिक्यूटर होते हैं उनसे उनको कह के जो मीन्स प्रोसीडिंग है उसको जो है जारी करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक डिस्टिंक्शन की आवश्यकता है। क्योंकि मतलब कि अगर कोई भी पब्लिक पर्सन है वो जब एज अ इंडिविजुअल है तब, या फिर जब क्या बोलते हैं वो स्टेट के अथॉरिटी के अंतर्गत काम कर रहा है तब, ये एक डिस्टिंक्शन क्या बोलते हैं करने की आवश्यकता है इसमें। क्योंकि अगर कोई पर्सन है वो एज अ इंडिविजुअल मतलब कि क्या बोलते हैं तब है, ठीक है, तब क्या बोलते हैं उसको करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए वो पब्लिक या फिर स्टेट अथॉरिटी के अंतर्गत काम करते हुए कुछ किया जा रहा है तो तब वो डिफेमेशन का जो है बेस बनता है। और क्या है, और अगर हम उनके रूलिंग से कुछ क्या बोलते हैं कुछ मीन्स जो वो कहे हैं अगर उसको हम देखते हैं तो उसमें क्या कह रहे हैं कि उसमें कह रहे हैं कि जो आपके मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जज में उसमें कोर्ट वगैरह में, वो एज अ पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट ना करें। मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली क्या बोलते हैं स्क्रूटनाइज करें चीज़ों को और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको जो है फाइल करें। ये करने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं जो क्या हाँ तो हाँ ये है क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है ऐसे फाइल किए जाते हैं फ्रेंड्स कि जो है क्या बोलते हैं मतलब कि उनके जब वो पब्लिक डिस्चार्ज मतलब जब वो मीन्स पब्लिक ड्यूटी कर रहे होते हैं तब उनको तब उस पर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये करने की आवश्यकता है। और क्या कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आपका सेक्शन 499 है उसमें जो है ये प्रॉपरली जो है एक्सेप्शन भी है कि जब पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट मतलब कि जब पब्लिक सर्वेंट जो है पब्लिक कंडक्ट मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहा है उस पर अगर कोई ऐसा कुछ कह रहा है तो जो है वो बनता है। और क्या है, और जब कोई भी दूसरा क्या है कोई भी पर्सन जो है क्या बोलते हैं कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं पब्लिक क्वेश्चन पे कर रहा है तब भी वो क्या बोलते हैं उसका बेस बनता है, ठीक है। तो ये जो है क्या बोलते हैं करने की आवश्यकता है इन दोनों को। तो ये जो है क्या बोलते हैं पूरा आर्टिकल फ्रेंड्स जो है इसमें ये था, ठीक है। और क्या है आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या बोलते हैं इसमें ये वही बात करते हैं जो अभी सरकार ने इकोनॉमिक पैकेज जो है लाया है। तो उसमें क्या क्या है उसको हमने कहता हूँ ऑलरेडी मेंशन किया था, लेकिन जो उसमें कुछ मेन पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा हम जानते हैं कि सरकार ने जो है इसमें लिक्विडिटी की जो है ज़्यादा फोकस किया है कि लिक्विडिटी को जो है मेंटेन किया जाए। मतलब क्या अगर हम और बात करें तो एक सप्लाई साइड को जो है फोकस करने की बात किए हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि 4th एल पे सरकार ने ज़्यादा फोकस किया है। तो 4th एल 3 एल क्या है फ्रेंड्स हम जान लेते हैं। 3 एल क्या है आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, लॉज हो गया, उस पर सरकार फोकस नहीं की बल्कि जो लिक्विडिटी है वो उस पर सरकार ने ज़्यादा फोकस किया है। तो लिक्विडिटी क्या होती है पर तो ये हम फ्रेंड जान लेते हैं। लिक्विडिटी मतलब क्या होती है कि ईज़ ऑफ एक्सेस टू कैश, मतलब अगर आप कैश को आसानी से क्या बोलते हैं मतलब अगर आप अवेल कर पा रहे हैं बैंकों के माध्यम से किसी माध्यम से तो उसको हम क्या बोलते हैं लिक्विडिटी कहते हैं। मतलब अगर आपके हाथ में मीन्स अगर आप जब चाहें तब आप क्या बोलते हैं कैश को अवेल कर सके, कैश को जो है मीन्स बोरो कर सके बैंक से किसी भी माध्यम से, तो वो आपका क्या बोलते हैं लिक्विडिटी उसको कहते हैं। और क्या है फ्रेंड्स लिक्विड अगर क्या बोलते हैं अगर कोई ऐसा लिक्विडिटी कहते हैं मतलब क्या मतलब फ्रेंड्स मतलब यही है कि जब आप क्या बोलते हैं कोई भी हमने बात किया ऑलरेडी वही, ठीक है। तो ये आप क्या बोलते हैं मेनली ये है, ठीक है।
तो अब हम जानते हैं कि लिक्विडिटी क्यों ज़रूरी है इस समय, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 से जो क्या बोलते हैं पूरा हमारी जो फर्म वगैरह हैं वो बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद पड़ी हुई हैं। तो उनको फिर से अगर उनको इकोनॉमी रिवाइव करना है, अगर उनको उनके वर्कर्स को पेमेंट वेजेस जो है देने हैं, या फिर उनको अपने इनपुट्स परचेज करने हैं, तो उनको जो है क्या बोलते हैं प्रॉपर अमाउंट में लिक्विडिटी की आवश्यकता, मतलब कि वो बैंकों से जो है पैसा परचेज करते हैं, ये करने की उनको क्या बोलते हैं आवश्यकता है। तो ये सरकार ने पहला किया, ठीक है। दूसरा क्या किया, दूसरा सरकार ने क्या बोलते हैं एनबीएफसी पे जो है फोकस किया मेनली, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोलते हैं आपका जो मीन्स बैंकों को जो है प्रॉपर अमाउंट मीन्स अमाउंट में क्या बोलते हैं पैसे, और फिर अलग अलग क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स है क्या बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं ताकि जो वो एनबीएफसी उनको पैसा अवेल कर सके। जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था, बहुत पहले डिस्कस किया था, उसमें कहा था क्या कहता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका रेपो के रेट पे जो है जो हमारी फिर मीन्स क्या होती हैं बैंक होती हैं उनको आरबीआई पैसे देती है, लेकिन जो इसका टर्म होता है वो रेपो रेट का टर्म क्या होता है 1 साल होता है, लेकिन इसका टर्म 3 साल होता है, जो का TLTR होता है उसका, ठीक है। तो ये सरकार ने क्या बोलते हैं लाया था, ताकि जो है बैंक जो है सफिशेंट अमाउंट में फंड उनके पास, ताकि वो जो है जो एनबीएफसी हैं उनको पैसे अवेल करा सकें फ्रेंड, ठीक है। और क्या किया सरकार ने जो है और भी जैसा कि क्या बोलते हैं और भी क्या बोलते हैं जैसे जो का मीन्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैपिटल होता है, उसमें भी सरकार ने जो है क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करने की बात कही थी। जैसा कि अगर हम बात करें कॉर्पोरेट बॉन्ड की, कमर्शियल पेपर की, कमर्शियल पेपर क्या होता है फ्रेंड्स आपका, कमर्शियल पेपर मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी जो है एज अ इंस्ट्रूमेंट जो है जारी करती है, तो वो आपका क्या बोलते हैं कमर्शियल पेपर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जब कोई कंपनी करती है इसका मीन्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा, और इसमें क्या बोलते हैं कोलेटरल रखने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा ऐसा कहते हैं यूजुअली देखा गया है। और क्या कहते हैं डिबेंचर भी करने, तो डिबेंचर और बॉन्ड में अंतर क्या होता है फ्रेंड्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं मेनली आपके ये जो है जब ये इशू किए जाते हैं तो उसमें कोलेटरल आपका कोलेटरल का भी क्या होते हैं मेंशन होता है, लेकिन डिबेंचर में क्या होता है उसमें कोलेटरल का ऐसा नहीं, मतलब कि वो अनसिक्योर्ड होते हैं मेनली। दोनों का मतलब इस्तेमाल फंड को रेज करने में किया जाता है, लेकिन दोनों क्या बोलते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको क्या बोलते हैं मेनली, और जो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट रेट होता है बॉन्ड्स का वो कम होता है, और जो आपका डिबेंचर होता है उसका ज़्यादा होता है। वो ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर आप उसमें कोलेटरल नहीं दे रहे हैं तो वो हाई रिस्क ही है, तो अगर वो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो उसको कोई परचेज ही नहीं करेगा। तो ये मेनली आपके क्या बोलते हैं कुछ स्टेप जो है सरकार ने लिए हैं। और क्या सरकार ने वही हम जो बात कहते हैं क्या होता है एनबीएफसी जो है बुरी तरह क्या बोलते हैं प्रभावित, क्योंकि सारे जो हमारे रियल एस्टेट के जो है आपके प्रोजेक्ट हैं वो बंद पड़े हुए हैं। तो जो एनबीएफसी है वो किसी को क्या बोलते हैं पैसे अवेल नहीं कर पा रहे, और जिसको ज़रूरत भी है वो भी जो है काफ़ी क्योंकि बंद पड़ी हुई, तो फिर वो भी जो है मीन्स वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या बोलते हैं एनबीएफसी के क्या बोलते हैं कुछ इशूज़ थे, ठीक है फ्रेंड्स। और सरकार ने क्या किया है इसमें, सरकार ने किया है एनबीएफसी से या फिर कोई और भी जो आपके बैंक्स हैं जैसा सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, आपका जो नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, इन सब को सरकार ने जो है लिक्विडिटी इन्फ्यूज मतलब कि पैसे इन्फ्यूज़ किए हैं, ताकि ये जो है जो हमारे कहते हैं मीन्स रीजनल रूरल बैंक हैं या फिर जो आपके कोऑपरेटिव्स हैं उनको सफिशेंट अमाउंट में पैसे जो है मीन्स प्रोवाइड करा सके, ताकि जो फिर वो इंटर्न जो है आपके एमएसएमई जो हैं, जो आपके मीडियम स्मॉल सॉरी माइक्रो स्मॉल मीडियम जो आपके इंटरप्राइजेज हैं उनको, और जो आपके मेनली स्ट्रीट वेंडर हो गए या फिर मार्जिनल फार्मर हो गए या फिर आपके जो भी चीज़ें हैं उन सबको जो है प्रोवाइड कर सके। और इसके लिए सरकार ने एक क्रेडिट गारंटी जो है भी दी है, मतलब कि अगर मान लीजिए वो फेल करते हैं रीपे करने में, तो सरकार फिर उनको प्रोवाइड करेगी, मतलब सरकार फिर उनको रीपे करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि बैंक जो है उसमें जो है उसको ना फिर दें उन लोगों को। इसके लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम में जो है लाई है इसके अंतर्गत, ठीक है। लेकिन इसको देखिए इतना करने के बाद भी जो है अगर सरकार जो है सोच रही है कि इकोनॉमी को रिवाइव कर दिया जा सकता है, तो ये ऐसा नहीं है। इसके कुछ क्या बोलते हैं ऐसा नहीं है, और उसका कुछ क्या बोलते हैं क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। क्रिटिसाइज क्या कर रहे हैं, पहले तो ये है फ्रेंड्स कि जैसे हम जानते हैं कि डिमांड का लॉस हो, ठीक है, डिमांड जो है कम है और एम्प्लॉयमेंट भी जो है काफ़ी कम हुई है। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्या बोलते हैं अगर क्या बोलते हैं बैंकों को क्या बोलते हैं ये दिया जाए कि जो है वो पैसे जो है बांट सकें, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपनीज़ हैं या फिर जो मीन्स बैंक्स हैं या फिर कह सकते हैं जो भी आपकी कंपनी है या फिर जो बड़े बड़े आपके उद्योगपति हैं, अगर उनको पैसा मिलता है तो वो तुरंत इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत सारे, क्योंकि उनको अभी क्या बोलते हैं जो वर्कर्स उनको पे करना है, और जो क्या बोलते हैं जो मीन्स इनपुट्स अगर उसको भी परचेज़ करना है, ये सब तो क्या बोलते हैं हो गया,
क्योंकि कई लोग तो क्या बोलते हैं बोरो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास क्योंकि हम जान रहे हैं जब डिमांड ही नहीं है उसमें इकोनॉमी में, तो उसको जो मीन्स लेबर्स को एम्प्लॉय करना या फिर क्या बोलते हैं इनपुट को परचेज करना, ये पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ है तो जो लोगों को पास इनकम है उसकी कमी हुई है, और जब इनकम की कमी हुई है तो क्या बोलते हैं जो एक डिमांड का है, भाई अगर आपके पास इनकम होगा तभी तो आप परचेस करेंगे, तभी तो आप डिमांड करेंगे किसी भी वस्तुओं का। तो जब नहीं होगा तो वो नहीं परचेस कर पाएंगे। और गवर्नमेंट भी जान है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे खर्चा कर दिया है, तो जो रेवेन्यू है सरकार के पास वो कम है, वो भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो भी ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं लाएंगे, तो इससे भी लोगों को जो है क्या बोलते हैं जो पैसा है वो कम मिलेगा, तो इससे भी डिमांड जनरेट नहीं होगी। तब जो ये सरकार सोच रही है क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव कर लेंगे, मीन्स क्या बोलते हैं ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, वो जो है पॉसिबल नहीं है। और क्या है इसके क्रिटिसिज्म ये है फ्रेंड्स कि जान रहे हैं जैसा कि हम अभी जो है डिमांड जो है अभी ख़राब है, ठीक है, डिमांड अभी मीन्स मेनली नहीं है, ठीक है। तो जो पहले के पेमेंट हैं और जो अभी के पेमेंट हैं उन सबको कमिटमेंट, उनका भी कमिटमेंट तो है फ्रेंड्स, तो उसको भी पहले फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही जो है जो आपका क्या बोलते हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने की जो है बात बाद में आती है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या बोलते हैं कुछ क्रिटिसिज्म हो गया। और क्या है फ्रेंड्स आपका, अगर हम बात करें क्या होता है डिस्पोजल इनकम का, मतलब कि सरकार ने जो है जो आपका इनकम होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब कि जो आपका आप जो इनकम अर्न करते हैं इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद, वो आपका क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम होता है फ्रेंड्स। तो उसको भी सरकार ने जो है क्या बोलते हैं लोगों को अवेल करने के, मतलब अगर आपके पास जो है सरकार मीन पैसे रहेंगे तभी तो आप, अगर मान लीजिए आपको जो है आज अभी हम देखेंगे आगे क्या क्या जो है सरकार ने जो है स्टेप लिया है। तो मेनली जो है सरकार ने जो है लिक्विडिटी को पुश करने के, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए और लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में इनकम रहे, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, उसके लिए सरकार ने जो है प्रोविडेंट फंड को जो है क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन करने की बात कही है, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसमें। और फिर क्या किया सरकार ने, और जो आपका आपका जो TCS है, जो आपका TDS है, उसमें भी सरकार ने क्या बोलते हैं उसको कम किया है। और जो आपका क्या बोलते हैं हाँ, तो और जो डेट का इशू है, जैसे मतलब कि जो पेमेंट का इशू है, जैसे जैसे आपका तो EMI का है, लोन वगैरह का, उसका भी जो आपका पेमेंट है उसको भी क्या बोलते हैं कुछ महीने बढ़ा दिए हैं। तो इन सब को करने से क्या होगा, जो लोगों के पास लिक्विडिटी है वो पर्याप्त मात्रा में रहेगी। तो ये सरकार लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जो है किया है, लेकिन ये भी जो है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत से लोगों का जो क्या बोलते हैं जो एक इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह है और जो रिफंड वगैरह है वो नहीं आया है, तो फिर ये भी उससे वो डिस्करेज होंगे, इससे भी जो एक क्या बोलते हैं लिक्विडिटी को क्या बोलते हैं असर पड़ेगा। तो सरकार को अंततः ये क्या कह रहे हैं, अंततः ये कह रहे हैं कि अगर अगर क्या बोलते हैं सप्लाई साइड पे ही पुश करना है मॉनेटरी पॉलिसी को, उस पर मीन्स जैसे हमने देखा क्या बोलते हैं सरकार ने बहुत सारी मीन्स पॉलिसी लाई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, अगर बोलते हैं सप्लाई साइड को इंक्रीज़ करना है और फिर उसके बाद चाहते सरकार क्या बोलते हैं इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें, तो ये ख़राब नोशन है। और क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, और कह रहे हैं अगर मान लीजिए ये सक्सेसफुल हो भी जाता है, पार्शली सक्सेसफुल हो ही जाता है, तो इससे जो एक इवेंचुअल डिफ़ॉल्ट, मतलब कि क्या क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं कोई भी बैंक है या फिर कोई भी कंपनी है वो जो है डिफ़ॉल्ट कर सकती है, ठीक है, ये भी क्या बोलते हैं आगे बता रहे हैं। और वे फॉरवर्ड बता रहे हैं, वे फॉरवर्ड क्या कह रहे हैं, वे फॉरवर्ड इनका कहना मतलब ये है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं कुछ एडिशनल ट्रांसफ़र करना चाहिए कैश में या फिर काइंड, मतलब कि कुछ मीन्स और जो आपका जो अनाज वगैरह है उसको देने चाहिए, और क्या बोलते हैं जो आपका कैश है मीन्स वो भी जो है ट्रांसफ़र करना चाहिए, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कुछ वेज सब्सिडी भी देनी चाहिए, और इक्विटी सपोर्ट, जो इक्विटी होता है आपका क्या बोलते हैं किसी भी आपका सेक्टर में से बैंक में हो गया फिर कंपनी में हो गया, उसको भी देने की आवश्यकता है। और जो आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है उस पर भी स्पेंड करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल इसमें डिस्कस किए हैं। फिर आर्टिकल कौन सा, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका राजीव कुमार जो हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है उनके द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। तो इसमें क्या कर रहे हैं मेनली, इसमें इनका कहना ये है कि सरकार ने जो है क्या बोलते हैं सरकार का दो मंत्र है इसमें, जो अभी सरकार ने क्या बोलते हैं स्टिमुलस पैकेज जो है लाया है उसको लाने के लिए। तो उसमें क्या किए हैं सरकार ने स्टिमुलस पैकेज लाया, तो उसकी उसकी दो बेसिस पे, कैसे होते हैं दो मंत्रा ये बता रहे हैं। पहला मंत्रा क्या है, पहला मंत्रा तो ये है कि जो हमारे क्या बोलते हैं कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हैं, जो मेनली आपके वल्नरेबल सेक्शन जो कि मार्जिनल सेक्शन है, उनको जो है प्रोवाइड करना, उनको जो है एज अ रिलीफ प्रोवाइड करना पहला। और दूसरा क्या बोलते हैं जो ये क्राइसिस है मीन्स क्राइसिस है उसको एज अ अपॉर्चुनिटी बनाना। बहुत सारे जैसे सरकार ने देखा, हमने भी आगे देखेंगे सरकार ने जो है किस तरह जो है बहुत सारे रिफॉर्म जो
काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े हुए थे, उसको सरकार ने अभी इस समय जो इकोनॉमिक पैकेज लाया है उसमें जो है इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो सरकार ने, अगर बात करते हैं डिमांड साइड पे, तो सरकार ने डिमांड साइड पे क्या क्या इनिशिएटिव लिया उसको हम देख लेते हैं। तो सरकार ने, अगर हम बात करते हैं डिमांड साइड पे करने की, तो सरकार ने 1.73 लाख करोड़ जो है को इन्फ्यूज़ करने की बात की है, जो आपके क्या बोलते हैं मोस्ट वल्नरेबल हैं या फिर जो आपके पीपल हैं मेनली उनके लिए। तो सरकार ने जैसा कि क्या, जो आपके 20 करोड़ महिलाएं हैं जनधन अकाउंट जिनके हैं, उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र 500 रुपये करने की बात की है। तो ये सरकार ने पहला किया है। दूसरा क्या किया सरकार ने, दूसरा क्या बोलते हैं 50,000 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं एडिशनल इनकम जो है लोगों के हाथों में दिया है, टीडीएस और टीसीएस। ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका टैक्स डिडक्शन एज सोर्स और टैक्स कलेक्शन एज सोर्स, हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसको भी सरकार ने 25% जो है घटा दिया है। इसको इससे भी जो है जो क्या बोलते हैं लोगों के पास जो एक इनकम है वो क्या बोलते हैं प्रॉपर रहेगी। ये हम बात कर रहे हैं डिमांड साइड पे, अभी हम आगे देखेंगे सप्लाई साइड पे भी। ये मतलब कि दोनों देखेंगे, डिमांड और सप्लाई साइड पे सरकार ने किस तरह जो है क्या बोलते हैं इनिशिएटिव लिए हुए हैं। और क्या किया सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं एक एडिशनल एलोकेशन किया है मनरेगा में, ताकि जो है लोग जो माइग्रेंट वर्कर अपने गाँव की तरफ लौट के जा रहे हैं उनको एक सही क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट मिले और उनको इनकम भी अर्न कर सकें। और क्या किया सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी जो है 30,000 करोड़ रुपए जो है लाया में दिया है। 17,800 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं जो 12 करोड़ क्या बोलते हैं फार्मर्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है। 13,000 करोड़ रुपए जो स्टेट हैं उनको दिया गया है, ताकि वो क्वारंटाइन होम वगैरह क्या बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उनके लिए प्रॉपर शेल्टर या फूड वगैरह की व्यवस्था करें। इसको भी सरकार ने किया है। ये आपका डिमांड साइड पे जो है ये मेनली कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करते हैं सप्लाई साइड पे जो है क्या किया सरकार ने, तो अगर हम बात करते हैं पहला सरकार ने जो फूड सिक्योरिटी को जो है जो आपके नेशन की फूड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए सरकार ने, और जो मीन्स फार्मर्स के इनकम है उसको भी एज अ इन्फ्यूज़ करने को, उसको जो है क्या बोलते हैं बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ मेजर लिए हुए हैं। जैसा कि क्या किया है सरकार ने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को जो है एग्जेम्प्ट कर दिया था लॉकडाउन से, जो मेनली आपके एसेंशियल सर्विसेज हैं उसको भी क्या बोलते हैं वो कर दिया था। तो इससे जो आपका हार्वेस्टिंग सीजन भी देखिए अभी था रबी क्रॉप का, तो उससे भी उनको क्या बोलते हैं काफ़ी आसानी हुई, और फिर सरकार ने उसको प्रोक्योर भी किया, तो उनको एज अ रिलीफ मिला फार्मर्स को मेनली। और क्या किया सरकार ने क्या बोलते हैं 78,000 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं प्रोक्योरमेंट करने के लिए सरकार ने क्या बोलते हैं फार्मर्स के लिए जो है क्या बोलते हैं अवेल कराया। और क्या सरकार ने नेक्स्ट, सरकार ने जो है क्या बोलते हैं जो आपकी क्या बोलते हैं मीन्स जो आपकी मीन्स कह सकते हैं कि जो आपके बिजनेस वगैरह हैं जो आपके मेनली हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, उनको जो है वो इंसॉल्वेंट ना हो, वो बैंकक्रप्ट ना हो मेनली, उसकी सरकार ने क्या बोलते हैं मोराटोरियम भी दिया बैंकों को या फिर क्या बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं कहते हैं कंपनीज़ को। पहला तो क्या किया, पहला तो जो हमारी एमएसएमईज़ हैं उनको क्या किया, उनको जो है क्या बोलते हैं ऐसा एडिशनल क्रेडिट लाइन दिया 3 ट्रिलियन का, अगर मैंने बात करें तो 3 ट्रिलियन की बात की, जिसमें क्या बोलते हैं उन्होंने कहा है कि जो है आप क्या बोलते हैं कोलेटरल फ्री लोन जो है आप अवेल कर सकते हैं। और फिर इससे क्या होगा, इससे जो एमएसएमई हैं उनको जो है क्या बोलते हैं लाभ होगा। तो ये मेनली आप क्या बोलते हैं एमएसएमई के लिए किया है। थर्ड क्या किया सरकार ने, थर्ड जो है सप्लाई साइड की सरकार ने क्या किया है, जो एक क्या बोलते हैं प्राइवेट प्रोड्यूसर हैं या इन्वेस्टर हैं, अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसमें सरकार ने क्या बोलते हैं काफ़ी एक रिफॉर्म की बात की है। पहले क्या किया, पहले तो आपके जो क्या बोलते हैं फार्मर्स हैं उनको जो है काफ़ी फ्रीडम दिया हुआ काफ़ी को है क्या बोलते हैं वो दिया हुआ, क्योंकि एपीएमसी एक्ट को जो है ये उसमें ड्राफ्ट लाने की बात कर रहे हैं, तो उससे जो एक कहते जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी झेलना पड़ता था, उससे जो है फिर उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी। और क्या जो एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें जो 6 कमोडिटी है जो आपका उसमें उसको डीरेगुलेट करने की बात कहे हैं। और क्या किया सरकार ने, और जो आपके क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, और जो आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है वो तो आपका हमने बात करी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत उनको भी जो है राहत दिए हैं। और अगर हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो डिफेंस सेक्टर सरकार ने क्या किया, डिफेंस सेक्टर में उसको लिबरलाइज करने की बात की है। उसमें आपका हमने बात किया था कि 74% जो है जो आपका एफडीआई है, जो आपका कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक रूट से उसको जो है सरकार ने ओपन कर दिया है। इससे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं उनको आने का मौका मिलेगा, जो काफ़ी दिनों से क्या बोलते हैं
जो जो हमारे क्या बोलते हैं मेंस जो पब्लिक सेक्टर है उससे उनको क्या बोलते हैं मोनोपलाइज किए थे। तो ये तो आपका क्या बोलते हैं ये हुआ। चौथा क्या लिया सरकार ने, चौथा सरकार ने क्या बोलते हैं लोगों की जो मीन्स लोगों की जो जीविका है, फिर उनको जीविकोपार्जन जो और जो मिलने आपके जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं जारी किया है, जिससे उनको जो है फिर से जो उनकी बिजनेस क्या बोलते हैं क्रैश हुआ है उसको फिर से रिवाइव कर सकें वो लोग। तो ये सरकार ने क्या बोलते हैं डिमांड और सप्लाई साइड पर सरकार ने इतने इनिशिएटिव लिए हैं। तो ये तो हुआ आज का डिस्कशन फ्रेंड्स। तो आज के क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और इसके क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसको आप देखिए स्क्रीन पे और इसका जो है आप सॉल्व करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतने हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।